टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का टारगेट क्विज लेके आए हैं ऑन द चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये बेसिक टारगेट क्विज है। इसके क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली चैप्टर से हैं। चैप्टर के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है और ये चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर रहा है। तो अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो वेल डन, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। ये क्विज उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस एक्सेट्रा। और ऑफ कोर्स क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। आप सबने हिस्ट्री की क्विज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हम सारे चैप्टर्स के लिए ये टारगेट बेसिक क्विज डालेंगे एंड आई होप आप सब में इतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 10 सेकंड्स मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1, go! The first question is, what is the other name of the full moon night? जो full moon night होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या एकादशी? इसका सही आंसर है पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एक और नाइट होती है जिसको कहा जाता है न्यू मून नाइट। उसका दूसरा नाम क्या है? अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या एकादशी? इसका सही आंसर है अमावस्या। तो फुल मून नाइट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद निकलता है, और न्यू मून नाइट को हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या, जिस दिन चांद निकलता ही नहीं है हमारे हिसाब से, मतलब हमें स्काई में चांद दिखता नहीं। ये सारी क्विज के आंसर समझने के लिए आप हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? ह्यूमन बीइंग्स, माउंटेन्स, नाइट स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स हमें शाइन करते हुए दिखते हैं वो, या स्काई में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो? इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पूरे यूनिवर्स में जो दूसरे स्टार्स हैं उनकी हीट और लाइट हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही दूर हैं हमसे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली स्टार्स नहीं हैं, या क्योंकि वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते? इसका सही आंसर है क्योंकि वो बहुत ही दूर है, उनका अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम तक उनकी हीट और लाइट नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स नोन एज? अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो पैटर्न बनाते हैं स्काई में, उसको क्या कहा जाता है? लूनर एक्लिप्स, कॉन्स्टेलेशंस, डायऑर्डर या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है कॉन्स्टेलेशंस। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो पैटर्न्स बनाते हैं उनको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है बिग बेयर कॉन्स्टेलेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? ओरियन, लायरा, अर्सा मेजर या अर्सा माइनर? इसका सही आंसर है अर्सा मेजर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग बेयर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी स्टार्स? जो सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है उसमें कितने स्टार्स हैं? 6, 5, 7 या 10? इसका सही आंसर है 7। सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन में 7 स्टार्स होते हैं। तो अब इसी से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? 7 सेजेस, 7 एक्टर्स, 7 गॉड्स या 7 म्यूजिक? इसका सही आंसर है 7 सेजेस। आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेज, जैसे हम कहते हैं ना ऋषि मुनि, तो यहाँ पे उसका वही मतलब है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन? पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? वेस्ट, साउथ, नॉर्थ या ईस्ट? इसका सही आंसर है नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून पे पैर रखने वाला पहला ह्यूमन बीइंग कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या एडविन ऑल्ड्रिन? इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती है और उनको अपनी सारी लाइट स्टार्स की लाइट से मिलती है। ये सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? ब्लैक होल्स, स्टार्स, प्लैनेट्स या मीटियोराइट्स? इसका सही आंसर है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है जैसे कि अर्थ, और अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को अपनी सारी हीट और लाइट मिलती है स्टार्स से, जैसे हमको मिलती है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड होता है प्लैनेटरी, उसका क्या मतलब होता है? प्लैनेट्स, वॉन्डरर्स, प्लेट्स या सर्कल्स? इसका सही आंसर है वॉन्डरर्स, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स स्टार्स के अराउंड घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन की जो फैमिली होती है उसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फैमिली ऑफ द सन कॉल्ड? लूनर सिस्टम, सन सिस्टम, सोलर एक्लिप्स या सोलर सिस्टम? इसका सही आंसर है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इनर प्लैनेट नहीं है? अर्थ, मार्स, जुपिटर या मर्क्यूरी? इसका सही आंसर है जुपिटर। जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सोलर मीन? सोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हीट, रिलेटेड टू फायर, रिलेटेड टू द सन या रिलेटेड टू द स्टार्स? इसका आंसर है रिलेटेड टू द सन। कोई भी चीज जो सन से रिलेटेड है उसके लिए हम सोलर वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9, 7, 10 या 8? इसका सही आंसर है 8। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्लैनेट को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है? अर्थ्स ट्विन मतलब जुड़वा, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी या जुपिटर? इसका सही आंसर है वीनस। वीनस अर्थ के जस्ट पहले वाला प्लैनेट है और वो काफी वेज में अर्थ जैसा ही है, अर्थ से सिमिलर है, इसीलिए उसे कहा जाता है अर्थ्स ट्विन या अर्थ का जुड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लैनेट एक ड्वार्फ प्लैनेट है? यूरेनस, सैटर्न, प्लूटो या मर्क्यूरी? इसका सही आंसर है प्लूटो। प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, बाद में एक डिसीजन लिया गया और प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट्स, सेलेस्टियल्स, एस्ट्रोनॉमर्स या जियोलॉजिस्ट्स? इसका सही आंसर है एस्ट्रोनॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ड होता है जियोइड, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज द वर्ड जियोइड मीन? प्लैनेट जैसा शेप, अर्थ जैसा शेप, प्लूटो जैसा शेप या लैंड जैसा शेप? इसका सही आंसर है अर्थ जैसा शेप, शेप्ड लाइक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी ऐसी छोटी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड चक्कर मारती हैं, इनको क्या कहा जाता है? मीटियोराइट्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स? इसका सही आंसर है एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? सोमब्रेरो गैलेक्सी, मिल्की वे, मेसिए 81 या वर्लपूल गैलेक्सी? इसका सही आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिल्की वे इन हिंदी? मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी में क्या नाम है? आकाश गंगा, आकाश यमुना, धूमकेतु या विश्व यमुना? इसका सही आंसर है आकाश गंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा नाम है। सो मिल्की वे इज कॉल्ड आकाश गंगा इन हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लैनेट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन? वीनस, अर्थ, मार्स या मर्क्यूरी?
इसका सही आंसर है अर्थ। सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस और फिर अर्थ। सो दैट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। और इसी के साथ आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा प्लैनेट सन से सबसे दूर है? नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस या जुपिटर? इसका सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम और ये सन से सबसे ज्यादा दूर है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्विज। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या स्कोर किया। It is excellent for people preparing for UPSC, SSC, state services, CDS, AFCAT, NDA, Bank PO and all other competitive exams. Thank you हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए और इतने सारे प्यार और रिस्पेक्ट के लिए। I'll see you guys. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.